नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर के नेतृत्व वाली नगरपालिका परिषद का दूसरा बजट 11 मार्च को पेश कर दिया गया। लगभग 1 अरब 56 करोड़ 40 लाख 8,400 रुपये व अनुमानित बजट को पेश करने के दौरान कई मुद्दों पर हंगामे की स्थिति नजर आई। यहाँ आलम ये रहा कि खुद नगरपालिका अध्यक्ष भी नगरपालिका के कर्मचारियों की कार्यप्रणाली से नाराज होकर नगरपालिका सीएमओ को ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की बात कहती हुई नजर आई। तो वहीं जल आवर्धन योजना के मामले में तो स्वयं नगरपालिका सीएमओ ने भी ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर हाथ खड़ा करते हुए परिषद से ही उक्त ठेकेदार के खिलाफ प्रस्ताव परिषद में पास करने की मांग कर डाली। ऐसे हजारों कनेक्शन हमने दिए जिसमें मीटर नहीं दे रहे और आप लोग लिख के नहीं दे रहे जिसमें कि हमने मीटर नहीं लगाया। कल को जब हम हितग्राहियों का पैसा लेंगे तो ये बताइए कि कितना नुकसान होगा उन पर। आम नागरिकों को नगरपालिका कितना भुगतान करेंगे इसमें। इसलिए बहुत जबरदस्त ठेकेदार मेरी बात नहीं सुनता है। मैं लेखक दे चुका हूँ, मैं क्लास एनआरसी का प्रस्ताव पास कर दीजिए। आज यहाँ तक लगभग 2 करोड़ 55 लाख का धंधा है, इनका जब्त करिए। जब करिए उन्हें तो लेटर के माध्यम से जानकारी मांगे, पत्र के माध्यम से। यहाँ पर सांसदों को सूचना के अधिकार के साथ जानकारी नहीं दी जा रही है। एक गंभीर विषय है भैया और इसको बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए। ले ली जाती और दूसरी दिन उसका माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअली उद्घाटन कर चुके होते। तत्काल आप सस्पेंड या उनके शोकाज नोटिस के जो भी हो कारण बताए नोटिस दीजिए उनने ऐसा क्यों किया है। हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, इसमें आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए। मेरा ये आपसे निवेदन है, कृपया प्रस्ताव क्रमांक 6 से शुरू करें। सभापति के बैठकों पर जवाब नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मेरे को मजबूरन होकर मंच पे चालू होने के पहले बात को रखना पड़ा। नंबर 2 लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पूर्व बालाघाट नगरपालिका परिषद ने विकास कार्यों के प्रस्ताव के साथ ही आय व्यय का ब्यौरा देकर बजट पारित करने के लिए परिषद की बैठक का आयोजन किया। आमतौर पर परिषद की बैठक में विपक्ष ही कमियां निकालकर हंगामे के मूड में नजर आता है, लेकिन इस बार विपक्ष की बजाय पक्ष अधिक गर्म नजर आया और यहां न सिर्फ अध्यक्ष उपाध्यक्ष बल्कि सभापति भी नगरपालिका के कर्मचारी अधिकारियों की कार्यवाही से नाराज नजर आए और उन्होंने तत्काल ही ऐसे निरंकुश कर्मचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। नगर परिषद की बैठक में पक्ष इस बात को लेकर काफी हंगामा करता हुआ नजर आया कि जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी परिषद की जिम्मेदारों की बात को अनसुना करते हैं। कई बार जानकारी मांगने के बाद भी उन्हें न तो जानकारी दी जाती है और न ही तवज्जो। यहाँ एक मामले का उदाहरण देते हुए बताया गया कि लोक निर्माण शाखा के सभापति ने स्वास्थ्य विभाग से एक जानकारी फरवरी माह में मांगी थी, लेकिन उन्हें अब तक जानकारी नहीं दी गई है, जिससे इससे संबंधित अधिकारी से जानकारी ली गई तो उन्हें ये तक याद नहीं था कि उनसे जानकारी किस तारीख को मांगी गई थी। यहाँ ये भी बताया गया कि जानकारी न देने के चलते आरटीआई के तहत जानकारी मांगी जा रही है, लेकिन इसकी भी जानकारी नियमानुसार नहीं दी जा रही है, जिस पर पक्ष व विपक्ष ने एक सुर इस कार्यप्रणाली का विरोध किया है। सभापति के लेटरों का जवाब नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मेरे को मजबूरन होकर मंच पे चालू होने के पहले बात को रखना पड़ा। नंबर 2 उन्होंने तो लेटर के माध्यम से जानकारी मांगे, पत्र के माध्यम से। यहाँ पर पार्षदों को सूचना के अधिकार के साथ जानकारी नहीं दी जा रही है। एक गंभीर विषय है भैया और इसको बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए।
परिषद की बैठक में प्रस्ताव क्रमांक 20 लाया गया, जिसमें रेलवे स्टेशन रोड पर डिवाइडर समेत अन्य सामग्री लगाए जाने की बात कही गई। रेलवे स्टेशन सड़क पूरी तरह से पूर्ण किए बिना ही इस नए प्रस्ताव को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष भारती सिंह ठाकुर खासी नाराज नजर आईं और उन्होंने संबंधित इंजीनियर को अंतिम अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अभी तो सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और इसकी सीमा काफ़ी समय पूर्ण हो चुकी है और इस पर कार्यवाही करने की बजाय नया प्रस्ताव लाया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। उन्होंने इंजीनियर से कहा कि 30 मार्च तक वे एक तरफ से नए सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण करने के साथ ही पुरानी सड़क को भी सही करें, अन्यथा संबंधित ठेकेदार की बकाया राशि को जब्त करने के साथ ही उसे ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही करने के साथ ही इंजीनियर के विरुद्ध शासन स्तर पर कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव भिजवाने का कार्य किया जाएगा। वो डिवाइडर में पोल तक वो बिछाने के लिए वो मैं समझ रही हूँ। पहले मैं रोड के विषय में आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। हमारे सभी बैठे हुए परिषद के सदस्य जानना चाहते हैं कि इसका कौन सा शुभ मुहूर्त आपने तय किया है जिस दिन रोड का शुभारंभ होगा। मैं मेरी परिषद के साथ मिलकर आपको सख्त हिदायत देती हूँ कि अगर 30 मार्च तक ये रोड का काम कंप्लीट नहीं किया गया और पुरानी बनी हुई रोड का अगर रेनोवेशन नहीं किया गया तो उनकी समस्त राशि रोक दी जाएगी और आप पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आप उसके हिसाब से बात करेंगे। अब आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। परिषद की बैठक में जब संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों पर लापरवाही तरीके से कार्य किए जाने को लेकर सवाल खड़े किए गए तो वे लोग भी इस बात को कहकर अपना बचाव करते नजर आए कि उनके पास संसाधनों की कमी होने के चलते कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के बजाय बचाव करने की बात पर उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने नाराज होकर उनकी क्लास लगा दी और उनकी गलतियां गिनाते हुए कहा कि नगरीय क्षेत्र में ऐसे कई कार्य हैं जो पूर्व में स्वीकृत हो चुके हैं और उनका टेंडर भी हो चुका है, लेकिन संबंधित ठेकेदार को जानकारी दिए बिना व उक्त कार्य को निरस्त किए बिना ही उसी कार्य का दोबारा टेंडर लगाया जा रहा है, जो कि गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है। आपने मेरे वार्ड में काम चालू करा, एक बार बताओ पात्रा जी आपका काम चालू किया, मैं आपको पहले किसी वार्ड का काम चालू सबसे पहले अध्यक्ष जी और पात्रा जी को बता देना चाहिए। सभापति पात्रा को बनाओ, आप कहेंगे आपको पूरा काम चालू करने चालू करने पड़ेगा ना बोले। अभी आप सब्जी के लिए चिंता करेंगे तो नहीं करेंगे, क्या काम करवाना कि वहाँ से सौंदर्यीकरण हो, ग्राम सौंदर्यीकरण के नाम से खाई होती है जो भी है हुआ है। क्या आपने कहा तो सोचे कि वहाँ पे अपने सिटी पंचायत के भवन में उनको होकर राय ले लें, वहाँ डॉक्टर गाड़ी की टीम में तो सेफ सर्विस देती है, वहाँ पैसा की नगर पालिका के लिए काफी ज्यादा क्या उनसे राय ले, क्या कभी आप सोचे कि वहाँ पे क्या वहीं के बाद बैठक के दौरान यह भी नज़ारा देखने को मिला जब मुख्य नगरपालिका अधिकारी निशांत श्रीवास्तव ने नल जल योजना के ठेकेदार से हार मान ली और उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, ये ठेकेदार मेरी भी नहीं सुनता है। इस पर पक्ष विपक्ष ने कहा कि ऐसे में कैसे काम चलेगा। यदि मुख्य अधिकारी की बात ही ठेकेदार नहीं सुनता है तो फिर नगरपालिका परिषद का क्या मतलब है। इस पर उन्होंने सीएमओ से कहा कि हम आपके साथ हैं और उक्त ठेकेदार पर कार्यवाही करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हैं कि ठेकेदार की इस लापरवाही पर उसका 2 करोड़ का भुगतान रोका जाए और फिर वह लापरवाही करे तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी। ऐसे हजारों कनेक्शन हमने दिए जिसमें मीटर नहीं दे रहे और आप लोग लिख के नहीं दे रहे उसमें कि हमने मीटर नहीं लगाया। कल को जब हम हितग्राही का पैसा लेंगे तो ये बताइए कि कितना नुकसान होगा उनका, आम नागरिकों को नगरपालिका कितना भुगतान करेंगे एक्स्ट्रा। इसलिए प्रपोज कर रहा हूँ, ठेकेदार मेरी बात नहीं सुनता है, मैं लेटर दे चुका हूँ, इनके खिलाफ पेनाल्टी का प्रस्ताव पास कर दीजिए। 20,000 रुपये पर डे मार्च 2021 से आज दिनांक तक लगभग 2 करोड़ 95 लाख का धंधा है, इनकी राशि जब्त कर लीजिए। जब करिए और लेकिन ये अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो लाइए प्रस्ताव अभी उसको हम पास करते हैं। यदि हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी की बात एक ठेकेदार नहीं सुन रहा है तो ये बिल्कुल गलत है और हम आपका साथ देंगे क्योंकि ये समस्या हमारी जनता से जुड़ी है। ये निर्देश पीएस महोदय के हैं कि आप उन पर पेनाल्टी लगा के सूचित कीजिए और ये कनेक्शन विरोध नहीं करते हैं, पैसा नहीं आता है तो ब्लैकलिस्ट कीजिए और जरूरत पड़े तो एफआईआर करवाइए। मैं परिषद की तरफ से आप इसका प्रस्ताव बनाइए। आपकी बात का समर्थन करते हैं, आप एक्शन लीजिए। बता दें कि बैठक में 30 प्रस्तावों के साथ ही नगरपालिका परिषद की आय व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया गया है, जिसमें अनुमानित आय 1 अरब 56 करोड़ 40 लाख
8,400 रुपये व अनुमानित व्यय 1,39,14,74,000 रुपये है और 31 मार्च 2025 की स्थिति में अनुमानित बचत 17,25,34,400 रुपये बताई गई है।